हाथ पैर बांध कर, आज तक आप लोग सुने थे कभी भी कहीं भी कि कहीं कितनों बड़ा प्रॉब्लम होता है, ऑपरेशन भी अगर होता है पेशेंट का तो उस प्रकार का उसको इंजेक्शन लगा दिया जाता है, बेहोशी की हालत में उसका ट्रीटमेंट होता है, ना कि उसका हाथ पैर बांध कर तब उसका ट्रीटमेंट होता है। आप सोच, जब पिताजी गायब हो गए उसके बाद हम लोग गए वहाँ पे, हम बोले कि कैसे गुम हो गया, बोलते हम दवा लेने के लिए गए, दवा ले उसको आईसीयू में एडमिट करता है, ना कि जनरल वार्ड में। अगर जनरल वार्ड में अगर उसको एडमिट भी करता तो कहीं ना कहीं ऐसा सवाल आप कर सकते थे, क्योंकि जनरल में बहुत सारे लोग रहते हैं, आईसीयू स्पेशल रहता है, आईसीयू में अलग से उसका केयर होता है, अलग से वहां पर कर्मचारी नियुक्त रहता है। हाथ पैर उसको बांध के रखे, बोलते क्यों बांध के रखे, बोलते उसका इलाज कर रहा है वैसा। आप सोचिए, ऐसा डॉक्टर कहीं आप सुने थे? ऐसा तो गाय माल के साथ, मवेशी के भी साथ भी नहीं होता है। इस वक्त रात के 11:30 बज रहे हैं और मैं फरकिया पंचायत में मौजूद हूं और ये तमाम ग्रामीण जो है कि रात के 11 बजे जगे हैं। यहाँ पर मामला कुछ ऐसा हुआ है, ये क्योंकि ये बिहार है, बिहार में हर चीज संभव है। बिहार में यूट्यूब देखकर ऑपरेशन भी होता है, 2 लाख रुपया देकर फर्जी आईपीएस भी बन जाता है और आईसीयू में भर्ती पेशेंट भी उठकर चल जाता है, डॉक्टर को कानो कान खबर भी नहीं होती है। यहाँ पर कुछ ऐसा ही घटना हुआ है, यहाँ पर कुछ परिजन हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या कुछ मामला हुआ है। आप पहले बताइए फिर आपसे बात करेंगे। सर जिस दिन एक्सीडेंट हुआ सर, हाँ, क्या तारीख को एक्सीडेंट हुआ था? 1 तारीख को सर। 1 तारीख के आपके पिताजी का एक्सीडेंट होता है, कहाँ पे होता है? बोसी में, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। जब हमको 4 बजे हमारा पिताजी का एक्सीडेंट हुआ तो हमको कॉल आया, हम बाहर में था, तो भाई सब बहुत रो रहे थे, बोलते सर से खून निकालता नहीं, कुछ नहीं, कैसे चोट लगा नहीं लगा, बोलता भी नहीं कुछ, तो जल्दी एडमिट करने पड़ेगा उसको। बोला लेके जाओ पूर्णिया, हम फोन लगाते, हम जिसको पहचानते उसको लगाए फोन। मतलब दरअसल इस तरीके का बात है कि वो बुजुर्ग व्यक्ति थे, लगभग 65 साल उनका एज हो रहा था। वो व्यक्ति बौंसी मार्केट में थे, एक्सीडेंट तेल वो लाने के लिए गए थे, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाने के बाद उसका सर का पीछे वाला पर्सन ना, पीछे वाला पर्सन जम जाता है, यानी कि यहाँ पे ब्लड जमा हो जाता है। ये लोग आनंद फानन में डायरेक्ट पूर्णिया लेके जाते हैं, अररिया उड़िया नहीं लेके गए, ये लोग डायरेक्ट पूर्णिया लेके जाते हैं ताकि वहाँ पे बेहतर इलाज हो सके और सही टाइम पे वो ठीक हो सके। इन लोगों का ये आस रहता है। लेकिन ये लोग जाते हैं पूर्णिया, पूर्णिया में जाने के बाद एक गांधी हॉस्पिटल है, जिनका नाम गांधी हॉस्पिटल है, वहां पर इन लोगों के द्वारा लाइन बाजार के पास है, वहां पे एडमिट करा दिया जाता है और वहां के डॉक्टरों के द्वारा जो है कि उसको एडमिट कर लिया जाता है और कहा जाता है कि इस व्यक्ति का हालत नाजुक है और इसको आईसीयू में रखना होगा, जिसका चार्ज पर डे का 7,000 होता है। एडमिट हुआ है, इनके पास सारा स्लिप भी है कि आईसीयू में उनको एडमिट होता है, 7,000 रुपया, यानी कि एडवांस में 10,000 उसको पेड भी कर दिया जाता है। लेकिन 2 दिन के बाद कुछ ऐसा होता है कि वो व्यक्ति उठकर चल जाते हैं। बता दें आपको, जिस टाइम उनका एडमिट होता है उसका पैर हाथ बांध कर उसका एडमिट लिया जाता है। दूसरा दिन में जब रात को हम काम बंद करके हम बाहर में काम कर रहे थे दिन को, दूसरा दिन हम रात को मेरा भाई को फोन किए, रात को बोलते पिताजी का हालत कैसे है, तो बहुत चिल्ला रहा था, आवाज मेरे को फोन पे आ रहा था कानों तक। तो मैं भाई को पूछ रहा क्यों चिल्ला रहा था, तो हाँ मैं भाई को पूछा क्यों चिल्ला रहा था, तो बोलते हाथ पैर उसको बांध के रखे, बोलते क्यों बांध के रखे, बोलते उसका इलाज कर रहा है वैसा। सोचिए, ऐसा डॉक्टर कहीं आप सुने थे? ऐसा तो गाय माल के साथ, मवेशी के भी साथ भी नहीं होता है, उसका हाथ पैर बांध कर उसको इंजेक्शन दिया जाता हो या उसका ट्रीटमेंट किया। तो अब सोचिए ये गांधी हॉस्पिटल जो लाइन बाजार में है, पेशेंट के साथ किस तरीके से व्यवहार करते हैं। देखिए, हाथ पैर बांध कर, आज तक आप लोग सुने थे कभी भी कहीं भी कि कहीं कितनों बड़ा प्रॉब्लम होता है, ऑपरेशन भी अगर होता है पेशेंट का तो उस प्रकार का उसको इंजेक्शन लगा दिया जाता है, बेहोशी की हालत में उसका ट्रीटमेंट होता है, ना कि उसका हाथ पैर बांध कर तब उसका ट्रीटमेंट होता है। आप सोच, जब पिताजी गायब हो गए उसके बाद हम लोग गए वहाँ पे, हम बोले कि कैसे गुम हो गया, बोलते हम दवा लेने के लिए गए, दवा लेकर आके दिए, उसके बाद हमको बाहर कर दिया, मेरा भाई बोला बाहर कर दिया, हम ऊपर गए, बोलते अभी हमको जाने नहीं दे रहा, तो हम यहाँ बैठ के क्या करेंगे, यहाँ सामने जगह भी नहीं है बैठने के लिए। तो हम जाते ऊपर रूम दिया तो वहीं पे जाके बैठते। उसके बाद मेरा बहन को भेजा, तो बहन आके बोलते हैं कि पिताजी नहीं है मैं वहाँ पे हॉस्पिटल अंदर में, एसी का अंदर में। तो जब हमको फोन आया, लगभग 1-20 मिनट में फोन आया, 1-20 मिनट में मेरे को फोन आया, आधा घंटे के अंदर में फोन आया कि पिताजी नहीं है। मतलब 1 तारीख को एडमिट करवाते हैं, 3 तारीख को वो गायब हो जाते हैं। हाँ, 1-1:30 बजे गायब हो जाते। 1 बजे था पिताजी, दवा लेकर आके दिया। उसके बाद मेरा मामा भी वहाँ पे था, मामा आ गया घर पे,
गिरजा मोड़ पहुंचा नहीं वो। और उसके बाद उतना गिरजा मोड़ आया, उसको मैं फोन लगाया, मामा कहाँ है? तो बोलते गिरजा चौक में। बोलते पिताजी नहीं है हॉस्पिटल में। मामा फिर उधर बोलते ठीक है हम जाते। फिर घर पे मैं फोन लगाया, गांव में सब गांव घर में चचेरा भाई मेरा भाई लोग था, सब वहाँ पे गए। वो जाने के बाद वहाँ पे खोज रहे हैं। बाद में जब शाम को बोला है क्या करने का, तो बोलते तुम लोग आवेदन देने के लिए जाओ वहाँ पे पुलिस स्टेशन। सोचिए उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, उसका सर फूला हुआ है, ना जाने उसको कहाँ कहाँ पे चोट है, इतना ज्यादा वो दुख में है, इतना ज्यादा कष्ट में वो व्यक्ति हैं। और हॉस्पिटल वाला का कितना बड़ा लापरवाही है, इनके परिजन के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ होता है। आप सोचिए वो व्यक्ति सही हालात में भी नहीं है ताकि कहीं पे वो रेस्ट कर सके, कुछ भी कर सके, क्योंकि उसके सर पे पूरे बॉडी में चोट लगा हुआ है, उसको हॉस्पिटल में रहने की आवश्यकता थी। यहाँ पे तमाम ग्रामीण भी है। देखिए हॉस्पिटल वाला का आरोप है कि इस परिवार पे कि ये लोग पैसा नहीं दे सकते थे, इसीलिए जो है कि अपना पेशेंट को ये लोग लेकर चले गए या उसको कुछ बोल दिए वो निकल गए। जबकि अगर ऐसा कुछ होता तो उनके जो एडमिट थे आदमी हॉस्पिटल में वो घर आते। यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण हैं, उनसे भी हम हकीकत जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, जो एक्सीडेंट हुआ था बाबा, वो घर में है क्या? जी नहीं। हॉस्पिटल वाला तो बोल रहा है कि घर में है। नहीं सर, हम लोग तो नहीं देखते हैं, रात दिन ही पड़े रहते। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं झूठ का है। अच्छा, घर में है वो व्यक्ति का? घर नहीं है। घर में नहीं है? नहीं। आप यहीं के बगले के हैं? हाँ बगले के हैं। हाँ, घर में नहीं है वो। घर में नहीं है ना जी। आप? नहीं है घर में, घर में नहीं है? नहीं है। कितना तारीख से नहीं देखे हैं? 1 तारीख के बाद से नहीं देखे हैं? नहीं, 1 तारीख के देखिए और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं, पूरा हकीकत जानने का प्रयास करते हैं। जो हॉस्पिटल वाला का आरोप है, हॉस्पिटल वाला का आरोप है जिस तरीके से आप लोग बता रहे हैं कि रुपया नहीं दे देने के कारण अपना आदमी को निकाल के लेके चले हैं। घर में है? गलत बात है, ये गलत बात है। घर में छुपा के तो नहीं रखे हैं? नहीं सर, ये गलत बात है। हम लोग को कोई शौक लगता है कि यहाँ बैठे रहेंगे हम लोग। हाँ। हम लोग तो अस्पताल घुसने के लिए नहीं देता है वो लोग। हाँ। तो कैसे हम वो पेशेंट के यहाँ घर आ गया तो नहीं बताएंगे घर नहीं आया। हॉस्पिटल कहीं ना कहीं चारों तरीके से सीसीटीवी कैमरा से लेस रहता है और हॉस्पिटल वाला का आरोप देखिए कितना बड़ा झूठा है, बचने का प्रयास किया जाता है। अच्छा एक बात बताइए, आज तक बहुत जगह आप लोग हॉस्पिटल भी गए होंगे, तो कहीं पे हाथ पैर बांध कर ट्रीटमेंट होता है? नहीं सर, ये गलत बात है। हाँ? गलत बात है, कहीं नहीं देखा। कभी देखे थे क्या? नहीं देखा। मवेशी के साथ ऐसा करते हुए देखे हैं? ना मवेशियों के साथ ऐसा नहीं होता? नहीं, मौसी ना होता ऐसे। ऐसे ऐसे हॉस्पिटल वालों पे, ऐसे ऐसे डॉक्टर पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। माननीय सांसद पप्पू यादव से मेरा गुजारिश है कि इस हॉस्पिटल का जांच होना चाहिए, आखिरकार ये व्यक्ति गया कहाँ। अगर ऐसे ऐसे डॉक्टरों को जानकारी नहीं है, अगर डॉक्टर सही तरीके से, ये फर्जी डॉक्टर जितने पूर्णिया में बैठे हैं, इन सभी डॉक्टरों पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अब सोचिए वो बूढ़ा व्यक्ति है, उसका शरीर में उतना ताकत भी नहीं होगा कि उसको अगर एक आदमी पकड़ ले तो वो छुड़ा सके अपने आप को। उस व्यक्ति को जो है कि रस्सी से बांध कर रखा जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट किया जाता है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा शर्म की बात है। इस तरीके का यहाँ पर इस हॉस्पिटल के द्वारा व्यवहार किया जाता है। आज 5 तारीख हो चुका है, लेकिन अभी तक उस व्यक्ति का कुछ अता पता नहीं चल पाया है। फोटो कहाँ था, दिखाइए तो थोड़ा सा। देखिए यही फोटो है वो बूढ़े बाबा का जो हॉस्पिटल से गायब हो चुके हैं। देखिए अगर आप लोगों को कहीं पर ये व्यक्ति अगर दिखते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप उन पर कॉल कर दीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपका भी भला होगा। क्योंकि ये बूढ़ा व्यक्ति हैं और ये पूरा जख्मी हालत में है, ये पूरा ठीक नहीं है, इसका मानसिक संतुलन भी खराब है, ये जख्मी भी है। बोलिए। जब आज हम गए, जब हम आए घर वहाँ से, जब हम लोग को निकाल दिए तो हमको डॉक्टर लोग बोल रहे तुम लोग क्या क्या खोजे, तुम लोग घर पे जाओ, अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तुम लोग घर पे लेके गए कि तुम लोग घर पे नहीं लेके गए तो तुम यहाँ पे क्या बोलते हैं उसका फोटो क्यों नहीं छपाया, क्यों नहीं बोला ऐसा वैसा, तुम लोग पहले क्यों कंप्लेंट किया? डॉक्टर आपको कहता है हाँ। देखो उसको आईसीयू में एडमिट करता है, ना कि जनरल वार्ड में। अगर जनरल वार्ड में अगर उसको एडमिट भी करता तो कहीं ना कहीं ऐसा सवाल आप कर सकते थे, क्योंकि जनरल में बहुत सारे लोग रहते हैं। आईसीयू स्पेशल रहता है, आईसीयू में अलग से उसका केयर होता है, अलग से वहां पर कर्मचारी नियुक्त रहता है उसका देखभाल के लिए। क्योंकि आप पर डे का 7,000 रुपया लेते हैं, मंथ का नहीं, पर डे का 7,000 लेते हैं सिर्फ आईसीयू वार्ड में एडमिट करने का। बाकी जो आपका ट्रीटमेंट का चार्ज है, जो आपका मेडिसिन का चार्ज है, वो आपका अलग रहता है। लेकिन सिर्फ रखने का, देखभाल करने का 7,000 रुपया आपको दिया जाता है।
इनके परिजनों के द्वारा बताया गया है कि थाना में ऑलरेडी पहले से वो लोग जाके आवेदन दे चुके हैं हॉस्पिटल वाले कि ये लोग जो है अपना परिजन को लेकर चले गया है, जबकि यहाँ पर परिजन नहीं है। यहाँ पे तमाम ग्रामीण है, ये इतने सारे लोग झूठ नहीं बोलेंगे। बाकी बात, इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि इस बाबा का पता चल सके। अगर कहीं दिखता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा।